कराइए जाति जनगणना, सुप्रीम कोर्ट में दीजिए परमानेंट, आईएएस में दीजिए, आईपीएस में दीजिए, आईआरएस में दीजिए, इंजीनियरिंग में दीजिए, डॉक्टरेट में दीजिए, वकील में दीजिए, चपरासी से लेकर आईएएस कलेक्टर तक बराबर की हिस्सेदारी दी। चूंकि लोकतंत्र में राजतंत्र की निशानी के लिए कोई स्थान नहीं है, तो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, पुनः इस देश को 500 वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं और राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। भाई 8 धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, 6000 जातियों के लोग भारत में रहते हैं, 16 भाषाएं बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं, और आप एक जाति एक संस्कृति की बात करके अखंड भारत बनाना चाहते हैं। अखंड भारत बनाना नहीं चाहते, बल्कि भारत को तोड़ना चाहते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आने वाले 26 नवंबर को, जो कि संविधान दिवस है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उस दिन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन करने का योजना बन रही है। ये क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या कहेंगे सर, ये 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन धरना करने का क्या मंतव्य है? देखिए, आज से 74 वर्ष पहले 26 नवंबर 1949 को इसी संविधान को भारत की जनता ने अंगीकार किया था, स्वीकार किया था। इन 74 वर्षों में संविधान के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ हुआ है। जो बहुजनों के अधिकार हैं उनको बदला गया है, दबाया गया है। इस सब के साथ साथ अभी 28 मई 2023 को जो नया संसद भवन बना, उस संसद भवन में संगोल राजदंड की स्थापना हुई। ये संगोल जो राजदंड है, ये आज से 500 वर्ष पहले जो राजतंत्र होता था उस समय का है, और वो भी तमिलनाडु में एक छोटा सा शहर था चोल, वहाँ के राजा की ये परंपरा थी। तो वहाँ के राजा की ये परंपरा थी, और उस वक्त मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर सारी प्रजा के साथ अन्याय अत्याचार होता था। लेकिन सेंगोल तो जो है स्वतंत्रता की निशानी है। जब अंग्रेज छोड़ के गए तो पंडित नेहरू को वो सौंप गए। उन्होंने दिखाया कि हाँ, आपका राज्य अब आपके हवाले करते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने जब सत्ता का हस्तांतरण किया तो उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया था, सिंगोल वहाँ था भी नहीं। वहीं एक जो साजिश रचते हैं लोग, जो पिछले 5000 वर्षों से साजिश रच रहे हैं देश में, उनमें से ही मुट्ठी भर लोगों ने सिंगोल को पंडित जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। जैसे कुछ लोग आज़ादी की खुशी में फूल दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था, तो उन्होंने भी दे दिया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉपर बनवाया गया था, डिजाइन करवाया गया था सेंगोल को। देखिए, किसने डिजाइन कराया? अंग्रेजों ने डिजाइन कराया, भारत सरकार ने डिजाइन कराया। संविधान में उसकी चर्चा हुई, संविधान सभा में उसकी चर्चा हुई, नहीं हुई ना। तो जो मनुवादी व्यवस्था को थोपना चाहते उनकी साजिश थी ये। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक उपहार में लेकर और उसको इलाहाबाद का जो म्यूजियम है उसमें उसको स्थापित कर दिया। चूंकि लोकतंत्र में राजतंत्र की निशानी के लिए कोई स्थान नहीं है, तो 74 वर्षों बाद धीरे धीरे करके जो लोग आज़ादी के विरोधी थे, लोकतंत्र के विरोधी थे, जो नहीं चाहते थे कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी मिले, ऐसे लोग कुछ साजिशें करके वो साजिश पूर्वक संविधान का सहारा लेकर आज वो संविधान शक्तियों तक पहुंच गए हैं। और पहुंचने के बाद फिर वो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, पुनः इस देश को 500 वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं और राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। तो उस व्यवस्था के विरोध में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद ने ये विशाल धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। हम इस लोकतंत्र में किसी भी राजतंत्र की निशानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही उसे स्वीकार करेंगे। लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर है।
प्रजा के लिए है, वो प्रजा के अधिकारों के लिए है। वहाँ किसी एक व्यक्ति की संस्कृति या किसी एक व्यक्ति की धार्मिक प्रतीक चिन्ह की जरूरत नहीं है, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र सबका है। ये इस पे किसी एक का अधिकार तो नहीं। अखंड भारत की भी लगी है वहाँ पे। अखंड भारत की तस्वीर लगा रहे हैं, लगाइए, स्वागत है, स्वागत है। मैंने नहीं देखी, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता भगवा हूँ। कलर में लगा है प्रॉपर अखंड भारत की तस्वीर। हाँ, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। मैं सांसद तो हूँ नहीं, ना ही मैं वो संसद देखने गया हूँ, है ना। जो भी लोकतंत्र और संविधान से अलग हटकर जो काम किया जाएगा, हम उसका विरोध करेंगे। ये अधिकार हमें संविधान देता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये हमारे ऊपर उपकार है, पूरे भारत के लोगों पर उपकार है कि प्रत्येक व्यक्ति को गलत कार्य का विरोध करने के लिए, गैर संवैधानिक कार्यों का विरोध करने के लिए उनको अधिकार है। हम उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और बड़े पैमाने पर। भारत संवैधानिक नहीं है। अखंड भारत का मतलब है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो मिलाइए ना, उसको कौन मना कर रहा है? मंतव्य तो वही है। नहीं तो ऐसे होगा क्या भाई? 8 धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, 6000 जातियों के लोग भारत में रहते हैं, 16 भाषाएं बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं, और आप एक जाति एक संस्कृति की बात करके अखंड भारत बनाना चाहते हैं। अखंड भारत बनाना नहीं चाहते, बल्कि भारत को तोड़ना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं भारत को। ये हम बाबा साहब को मानने वाले लोग कतई भारत के खिलाफ रची जाने वाली साजिश को स्वीकार नहीं करेंगे। तोड़ तो इंडिया गठबंधन रही है। बिहार में जातीय जनगणना करा के भाई भाई को आपस में बांट दिया है। मोदी जी कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदों के लिए इन्होंने पाप किया है। मोदी जी जब 2014 का चुनाव लड़े थे तो गला फाड़ के कहते थे मैं ओबीसी से हूँ, मैं ओबीसी से हूँ। तो ये ओबीसी तो जाति हुई ना, तो इसका सबसे पहला पाप तो मोदी जी ने किया है। और जब राम गोविंद कोविंद साहब को राष्ट्रपति बनाया गया तो पूरी भाजपा कहती थी हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, तो ये पाप तो भाजपा ने किया है। क्योंकि आप कहते हैं कि आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हिस्सेदारी कराइए। जाति जनगणना और दीजिए, चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हिस्सा दीजिए सबको। ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये देश भारत के 140 करोड़ लोगों का है, और 140 करोड़ लोगों का झाड़ू से लेकर राष्ट्रपति भवन तक अधिकार है। उनको ये अधिकार मिल जाना चाहिए था और नहीं मिला। तो बिहार में अधिकार मिल गया। देखिए, बिहार में अभी जनगणना आई है और हमें लगता है कि जब उन्होंने कराई है तो निश्चित रूप से वो देंगे, देना चाहिए। नहीं देंगे तो नहीं रहेंगे। तो आप अगर अधिकार नहीं मिलता है तो वहां से उखाड़ फेंकेगी जनता? हम बिल्कुल उखाड़ फेंकेगी भाई। सोते हुए को जब तक व्यक्ति सो रहा है आप उसका शोषण कर लीजिए, लेकिन जिस दिन उसकी आंखें खुल जाएंगी उस दिन तो वो संघर्ष करेगा ना अपने अधिकार के लिए। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जनगणना करा दिया, जातीय जनगणना, तो क्या कोई गांव में जाकर, मान लीजिए यादव समाज की जो संख्या बढ़ती हुई दिखाई जा रही है, तो क्या किसी गांव में जाकर योग्य किसी बच्चे को उठाकर ये लोग टिकट दे देंगे कि इस बार तुम एमएलए बनो हमारी पार्टी से, तुम सांसद बनो, विधायक बनो हमारी पार्टी से, जातीय जनगणना कराइए तो जाति के नाम पर? देखिए, एमएलए एमपी बनने से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। नहीं, सवाल उठ रहे हैं कि जाति नाम पर जनगणना कराइए तो जाति के नाम पर टिकट देंगे, उन बच्चों को बढ़ावा देंगे आगे जाकर, या पहले से जो डिसाइडेड है वही चलेगा? 131 सांसद SC ST के बैठे हैं पार्लियामेंट में, 100 से ज्यादा ओबीसी के बैठे हैं, 250-300 से ज्यादा सांसद बहुजन समाज के बैठे हैं। क्या फायदा उनसे? कुछ नहीं। तो सर, हिस्सेदारी तो ऑलरेडी है आपकी, उतने बड़ी संख्या में है ना सांसद विधायक। हमें हिस्सेदारी परमानेंट चाहिए। परमानेंट का है मालूम है? तो आपके लोग आप ही के काम नहीं कर रहे हैं। परमानेंट का है, ये सुनिए, परमानेंट का है। सुप्रीम कोर्ट में दीजिए परमानेंट, IAS में दीजिए, IPS में दीजिए, IRS में दीजिए, इंजीनियरिंग में दीजिए, डॉक्टरेट में दीजिए, वकील में दीजिए, चपरासी से लेकर IAS कलेक्टर तक
बराबर की हिस्सेदारी दीजिए। कानून कौन बनाता है? जो सांसद विधायक होते हैं, संसद में बैठे वही बनाते हैं ना। मैं एक उदाहरण से बता दूं आपको। बताइए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सेक्रेटरी थे कजरोलकर, और वो चुनाव लड़े। बाबा साहब हार गए, कजरोलकर जीत गए। जब कजरोलकर उनके पास आए, बाबा साहब के पास आए और पैर छूकर बोले कि मुझे आशीर्वाद चाहिए, तो बाबा साहब ने कहा ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। कजरोलकर ये बताओ, पार्लियामेंट में जाकर आप किसके लिए काम करोगे? तो कजरोलकर ने कहा जो मेरी पार्टी कहेगी मैं उसके लिए काम करूंगा। और चुनाव तो वो रिजर्व सीट से जीता था। रिजर्वेशन तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कराया था। तो कजरोलकर को कहना चाहिए था कि बाबा साहब जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने रिजर्वेशन कराया है, मैं वही काम करूंगा। लेकिन कजरोलकर ने ये नहीं कहा कि मैं वही काम करूंगा। कजरोलकर ने कहा जो मेरी पार्टी कहेगी वो काम करूंगा। तो ये पार्टियों के चरणदास बंधुआ मजदूर हैं। तो आप हम मानते गलत हैं कि समझते हैं एससी, हमारे एसटी, सांसद ओबीसी विधायक के हैं। समाज के तमाम सांसद विधायक जो हैं वो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, अपने मकसद से भटके हुए हैं, पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ था 24 सितंबर 1932 को। सेपरेट इलेक्शन का जो अधिकार बाबा साहब लाए थे, पृथक निर्वाचन, वो इसीलिए लाए थे कि जिस समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसी समाज के लोग निर्णय करेंगे कि उनका सांसद विधायक कौन होना चाहिए। दूसरे लोग उसमें दखल नहीं करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने आमरण अनशन करके ये हमारा बहुत बड़ा शस्त्र हमारे हाथ से छीन लिया। आज जाति से तो हमारा व्यक्ति होता है, लेकिन मन, कर्म और सिस्टम से वो हमारा नहीं होता। वो उसी का होता है जिस दल से उसको टिकट मिलता है, जिस दल के लोग उसको चुनाव जिता के ले जाते हैं। इसलिए इसका 25 सितंबर को ही 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कार कर दिया था कि मुझे ये पसंद नहीं है। और इसलिए इसका उदाहरण भी मैं एक बड़ी बात आपको बता देता हूँ। कभी मांग नहीं उठी कि राजनीतिक रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, तो इतनी कृपा क्यों है? हर 10 साल में बिना मांग के बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको भी चमचे चाहिए। अगर बहुजन समाज को, एससी, एसटी, ओबीसी समाज को गुलाम, दास, लाचार बनाए रखना है तो उसी समाज के चमचे चाहिए। तो चमचे उनको इस रिजर्वेशन से मिलते हैं। नहीं तो सेपरेट इलेक्शन कर दो ना भाई। जब शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति वोट करेगा, उसमें दूसरे लोग वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं बना रहे ये कानून? ये कानून था, बाबा साहब इसको लाए थे लंदन से अंग्रेजों से लड़के। समझ रहे कि नहीं? तो आपने सुना, जो आने वाले नवंबर में 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस जिस दिन मनाया जाता है, लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा देश जो है, हमारे देश का कानून बन गया था, एक रास्ता मिल गया था जिस तरीके से किस तरीके से किस वे में देश चलेगा। उसी दिन आपको बता दें एक दुखद घटना भी हुई थी, 26/11 की घटना। वो एक काला दिन की तरह भी माना जाता है। और यही दिन होगा आने वाले नवंबर में, जिस दिन जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संविधान में छेड़छाड़ को लेकर तमाम जो मांगे उठ रही है कि संविधान पुराना हो गया है, इसमें कमियां हैं, इसको बदल देनी चाहिए, इसको लेकर जो है तमाम लोग जो हैं इसको प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर। आने वाला समय देखते हैं किस तरीके से क्या प्रदर्शन और कितना मजबूत होता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।